इस बार कांके विधानसभा सीट का परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होगा, ये तो जनता को तय करना है। हालांकि तमाम पार्टियां राजनीतिक बिसात बिछाने में लगी हुई हैं। कांके विधानसभा सीट झारखंड के रांची जिले में आता है। ऐसे में 2019 में कांके में कुल 44.04% वोट पड़े थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी से समरीलाल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुरेश बैठा को 22,540 वोटों के मार्जिन से हराया था। कांके विधानसभा सीट बीजेपी की सीट शुरू से मानी जाती रही है। 2005 से लगातार 2019 तक कांके विधानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। साल 2000 में वर्तमान बीजेपी विधायक समरीलाल आरजेडी के टिकट पर लड़े थे। तब बीजेपी से रामचंद्र नायक उम्मीदवार थे। इस चुनाव में समरीलाल हारे और रामचंद्र नायक ने कमल खिलाया। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा सीट पर मुकाबला भाजपा और जेएमएम के बीच में था। भाजपा ने रामचंद्र बैठा को मैदान में उतारा तो वहीं राजद से पाला बदलकर समरीलाल जेएमएम के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। पर जीत का सेहरा जनता ने भाजपा के रामचंद्र बैठा को पहनाया। रामचंद्र बैठा ने उस वक्त 15,059 मतों से जीत हासिल की थी। 2009 की बात करें तो 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दोबारा रामचंद्र बैठा पर विश्वास जताया। कांग्रेस ने सुरेश कुमार बैठा और जेएमएम ने समरीलाल को फिर से मौका दिया, पर यहां भी समरीलाल जीत का स्वाद चखने में पीछे रह गए और फिर से भाजपा के रामचंद्र बैठा ने 4,571 मतों से कांग्रेस को शिकस्त दे दी। कांके विधानसभा सीट एक बार फिर से अपने पाले में कर लिया। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में तस्वीर थोड़ी बदलती है। इस बार भाजपा ने कांके विधानसभा सीट से 2005 में यूजीडीपी के टिकट से चुनाव लड़े डॉक्टर जीतू चरण राम को चुनावी मैदान में उतारा और वहीं कांग्रेस ने सुरेश कुमार बैठा को दूसरी बार मौका दिया और जेएमएम ने इस बार फूंक फूंक कर कदम रखते हुए इस बार अशोक कुमार नाग पर दांव लगाया, लेकिन नतीजा नहीं बदला और एक बार फिर से कांके सीट बीजेपी के खाते में गई। भाजपा के जीतू चरण राम ने 59,804 मतों से जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के सुरेश बैठा को दूसरी बार भी हार का सामना करना पड़ा। बात 2019 की करें तो 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार चुनाव का जो माहौल था वो थोड़ा अलग था। आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस में गठबंधन था तो बीजेपी के सामने तीनों के खिलाफ एक उम्मीदवार बीजेपी ने इस वक्त उतारा था। कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश बैठा थे इस वक्त, तो उधर गठबंधन तोड़ चुके आजसू के रामजीत गंजू ने चुनाव में कदम रखा। पिछले चुनाव की तुलना में इतना कुछ बदलने के बाद भी परिणाम नहीं बदले। बाजी बीजेपी ने ही मारी। हाँ, जीत का अंतर 2014 के चुनाव की तुलना में समरीलाल 22,540 वोट से जीत गए थे। समरीलाल के राजनीतिक करियर की बात करें तो समरीलाल का राजनीतिक अनुभव काफी लंबा रहा है। समरीलाल बीजेपी से 2013 में जुड़े थे। समरीलाल 1989 में जनता दल के टिकट कांके विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और उसके बाद आरजेडी के टिकट से चुनाव उन्होंने लड़ा। 2005 में उन्होंने जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ा और दोबारा 2009 में भी उन्होंने जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं हासिल हुई। इन सबके बीच कांके विधानसभा सीट कई मायनों में अहम मानी जाती है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे संस्थान हैं जो विश्व में अपना मुकाम रखते हैं, जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ कॉलेज, रिन पास जैसे खनिज संपदा से परिपूर्ण खलारी इस विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। इस बार भी इस सीट से सभी दल अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है, किसे यहां से अपना विधायक चुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।